जय हिंद। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो के बाद जब ये वीडियो आप देख चुके होंगे तो आपको क्लियर होगा कि ऑर्डर बुक रिवेन्यू से ज़्यादा होने के क्या बेनिफिट्स होते हैं और कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ को इससे क्या सिग्नल मिलता है। और साथ में हम बताने वाले हैं 10 ऐसे स्टॉक जो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि ऑर्डर बुक रिवेन्यू से ज़्यादा होने का मतलब केवल डिमांड नहीं होता, एक सॉलिड ग्रोथ इंडिकेटर भी होता है। और साथ ही कुछ और पॉइंट्स भी कंसिडर करने होते हैं। केवल इसी पॉइंट के ऊपर आप किसी स्टॉक को चूज नहीं कर सकते। तो हम आगे चल के इसी बात पे डिस्कस करने वाले हैं, यही बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी फाइनेंशियल मैट्रिक्स के साथ जो हिडन जेम स्टॉक्स, जो मतलब आपको शायद पता हो या नहीं पता हो, या आपके पोर्टफोलियो में शायद वो स्टॉक हो भी सकते हैं लेकिन आप शायद नहीं जानते हो कि उनकी ऑर्डर बुक उनके रिवेन्यू से कितनी ज़्यादा है और उसका फ्यूचर में कितना ज़्यादा इम्पैक्ट उस स्टॉक के अंदर देखने को मिलेगा। क्योंकि हमको एक चीज़ तो स्टॉक मार्केट के अंदर कंटिन्यू देखने को मिल रही है कि इस टाइम पर फिलहाल जो टाइम चल रहा है उसमें काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी है स्टॉक मार्केट के अंदर, जिसकी वजह से वोलेटिलिटी ज़्यादा होने की वजह से स्टॉक में मूवमेंट भी मिल रही है लेकिन वो डाउन भी होते हुए दिख रहे हैं। तो उससे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर फील होता है किसी भी इन्वेस्टर को। तो अगर आपको पता हो गई किसी भी स्टॉक की ऑर्डर बुक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रोंग है तो उस कंपनी को आप लॉन्ग टर्म के लिए भी कंसीडर कर सकते हैं। तो ये जो टाइम चल रहा है ये ऐसे ही स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करने का चल रहा है कि आप ऐसे स्टॉक्स आइडेंटिफाई करें जिनकी सॉलिड ऑर्डर बुक हो, रिवेन्यू से ज़्यादा ऑर्डर बुक हो, जिससे फ्यूचर में वो अपने नंबर्स अच्छे दे सके और स्टॉक में ग्रोथ आगे फ्यूचर में हमको देखने को मिल सके। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। हम ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि रिवेन्यू जो कि ऑर्डर बुक से ज़्यादा है उसका मतलब क्या है। तो जब किसी कंपनी की ऑर्डर बुक का साइज उसके करंट एनुअल रिवेन्यू से ज़्यादा होता है, इसका मतलब है कंपनी के पास ऑलरेडी फ्यूचर के लिए स्ट्रॉन्ग कंफर्म ऑर्डर हैं। मीन्स उसको कहीं से ऑर्डर मिले ना मिले लेकिन ये ऑर्डर तो उसके फिक्स हैं। और डिमांड पाइपलाइन जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स या ईयर्स तक रिवेन्यू के अंदर चेंजेस या मीन्स ग्रोथ ही देखने को मिलेगी, उसकी गारंटी है वो एक तरीके की। तो इन्वेस्टर के लिए ये एक पॉजिटिव इंडिकेटर है क्योंकि कंपनी के पास बहुत ज़्यादा काम है और क्योंकि फ्यूचर में उसके एम्प्लॉय की कंपनी खाली नहीं बैठेगी क्योंकि भाई कंपनी के पास तो कंटिन्यू काम पड़ा हुआ है अगले 1-2 साल, बस उसको कंप्लीट करना बाकी है। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो ऑर्डर बुक मिल गई उसके आगे ऑर्डर बुक नहीं मिलेगी। भाई किसी कंपनी को ऑर्डर, आप अगर कोई भी कंपनी, अगर आप ओनर हो, बिजनेस ओनर हो, तो आपको मैं ऑर्डर क्यों दूंगा? मैं तभी आपको ऑर्डर दूंगा जब आपका काम अच्छा होगा, आपके प्रोडक्ट में क्वालिटी होगी, आपके बिजनेस में पोटेंशियल होगी, उसी के बेस पर मैं आपको काम दूंगा और वो रेगुलर में देता रहूँगा और भी कंपनियां आपको लाइक करेंगी क्योंकि आप अच्छा काम करके देते हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई अगर आपको कंटिन्यू ऑर्डर मिल रहे हैं तभी आप अच्छे से फ्यूचर में ग्रोथ कर सकते हैं। सिंपल से एग्जांपल से बताता हूँ कि अगर एक कंपनी, कोई भी कंपनी FY25 का रिवेन्यू उसका 5,000 करोड़ का है लेकिन उसका ऑर्डर बुक 15,000 करोड़ का है, इसका मतलब है कि कंपनी के पास आने वाले 2-3 साल के लिए काम की कोई टेंशन नहीं है। 3 गुना काम है यार, उसके पास 5,000 करोड़ का रिवेन्यू लेके चलती है कंपनी और 15,000 करोड़ का उसके पास ऑर्डर बुक है। तो आप खुद सोचिए कि अगर सेम फंडामेंटल्स के हिसाब से ही कंपनी आगे ग्रोथ करती है तो अगले 3 साल का काम कंपनी के पास अभी बाकी है। तो अब आगे समझते हैं कि ये लार्ज ऑर्डर बुक, जो बड़ी ऑर्डर बुक होती है, इसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो नंबर 1 पर जो होता है वो है प्रेडिक्टेबल रिवेन्यू स्ट्रीम। मीन्स आप लोग समझ पाएंगे कि कंपनी के पास ऑलरेडी कंफर्म इतना काम है तो रिवेन्यू विजिबिलिटी क्लियर हो जाती है कि भाई जब कंपनी के पास इतना काम है तो रिवेन्यू तो उसी हिसाब से ग्रोथ होगा, वो प्लस हो सकता है, माइनस नहीं होगा। उसके बाद है ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। तो ऐसे केसेस में कंपनी स्केल पे काम करती है जिससे मार्जिन इंप्रूव हो सके, क्योंकि एफिशिएंसी अगर आप अपनी इंक्रीज कर देंगे अपने प्रोडक्ट को, जो प्रोडक्ट आपका एक दिन के अंदर तैयार हो रहा है, अगर आप उसको 24 आवर्स की जगह 12 आवर्स में कंप्लीट कर रहे हैं तो आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगी जिससे आपके मार्जिन इंप्रूव हो जाएंगे। उसके बाद आता है इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। देखो सिंपल सी बात है कि भाई मुझको दिख रहा है कि आपकी कंपनी के पास 2 गुना 3 गुना ऑर्डर बुक पेंडिंग पड़ी है, तो उसके बाद आप काम भी कर रहे हैं, बाकायदा काम करके दे रहे हैं, तो इसका मतलब मैं जो अगर इन्वेस्टर हूं तो मेरा कॉन्फिडेंस आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा
बढ़ सकता है। उसके बाद आता है बेटर नेगोशिएशन पावर। तो वेंडर और सप्लायर के साथ कंपनी का जो बार्गेनिंग है वो स्ट्रोंग हो जाता है। वो इसलिए हो जाता है क्योंकि भाई आपको पता है भाई मेरे पास तो बहुत ऑर्डर पड़े हैं, अब आप बताओ कि मुझे आप सप्लाई कर पाओगे ये प्रोडक्ट और मुझसे आप ये लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते। दोनों ही एंड पर उसको एज मिल जाता है कि वो नेगोशिएट कर सके, अपने मार्जिन को बढ़ा सकें। तो ये भी एक बेनिफिट बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है किसी भी पर्टिकुलर कंपनी को, और फिर बाद में उसके प्रॉफिट मार्जिन्स को, और बाद में फाइनली उसके स्टॉक प्राइस। लेकिन यहां पर एक और चीज ध्यान देने वाली है कि केवल ऑर्डर बुक देखकर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि भाई ऑर्डर बुक तो मिल गई ठीक है, लेकिन उसके बाद और भी फैक्टर हैं जिनको आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अच्छी ऑर्डर बुक होना ज़रूरी है, लेकिन ये एक अकेले मैट्रिक्स नहीं होना चाहिए कि जिसके ऊपर आप डिसीजन ले सकें। और भी पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स को आपको चेक करना चाहिए, जैसे कि एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि क्या कंपनी टाइम पे आपके ऑर्डर कंप्लीट कर रही है या भाई ऑर्डर ही पड़े हुए हैं, उसको कंप्लीट कर पा रही है नहीं कर पा रही, कैपेबिलिटी में क्या प्रॉब्लम हो रही है, उन चीज़ों को भी देखना चाहिए। सेकंड आता है आपका मार्जिन। ऑर्डर बुक बड़ा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या आपके मार्जिन आपके हेल्दी हैं? भाई आपके ऑर्डर बुक बड़े होने से क्या मतलब है, आपने 100 रुपये का काम किया, उसके बाद आपके 99 रुपये खर्च हुए, केवल 1 ही रुपया आप बचा पा रहे हो, तो आप कैसे ग्रोथ करोगे? आपकी ऑर्डर बुक बड़ी है तो उसके साथ में आपके मार्जिन भी अच्छे होने चाहिए, तभी आप प्रॉफिट दिखा पाओगे और उसके बाद ही आप एक्सपेंशन कर पाओगे और फ्यूचर में ग्रोथ कर पाओगे। तीसरा होता है क्लाइंट का कंसंट्रेशन। मीन्स आपके पास जो ऑर्डर बुक है, किसी भी कंपनी के पास जो ऑर्डर बुक है, वो केवल 1 या 2 क्लाइंट से तो नहीं है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है ना भाई उसकी सिस्टर कंपनी हुई या कोई और कंपनी हुई, कोई साथ की कंपनी हुई जिसके ओनली केवल उसी कंपनी के ऑर्डर हो। तो ऐसा भी नहीं होना जरूरी होता है कि भाई केवल 1 या 2 ही कंपनी के ऑर्डर हो, मल्टीपल कंपनी से ऑर्डर होने चाहिए भाई, क्योंकि आप तो अच्छा काम कर रहे हो तो उस सेक्टर की अलग कंपनियों के भी ऑर्डर होने चाहिए। तो ये भी एक ध्यान में रखने वाली चीज है। नेक्स्ट आता है वर्किंग कैपिटल साइकिल। तो ऑर्डर तो मिल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए आपके पास पैसा मैनेज कैसे करोगे आप, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई आपके पास ऑर्डर्स तो हैं लेकिन आपके पास कैश फ्लो अच्छा है, आपके पास माल खरीदने के लिए पैसे हैं जिससे आप उसके लिए नया माल बना के दे सको, आपकी इन्वेंट्री में क्या इशू चल रहे हैं, इन चीज़ों को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है आपका डेप्ट लेवल्स। लार्ज ऑर्डर बुक के लिए कैपेक्स ज़रूरी हो सकता है, कहीं वो डेप्ट आपका हैवी तो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, आपके पास अभी तक जो कैपेबिलिटी है वो 5000 करोड़ के टर्नओवर की है, लेकिन आपके पास ऑर्डर बुक पड़ी है 15000 करोड़ की। तो आप तो यही प्लान करोगे ना जिससे आप अपनी कैपेबिलिटी को इंप्रूव कर सके, अपना कैपेक्स कर सके, जिससे कि आप वो 15000 करोड़ का जो ऑर्डर बुक है वो अगर इसी कैपेबिलिटी से चलते रहे तो अगले 3 साल आपको लग जाएंगे और साथ में नए ऑर्डर्स भी मिलेंगे। तो आपका वो लोड बढ़ रहा है ना वहाँ पे, तो उस जगह पे आप लोग कैपेक्स करने का प्लान करेंगे। तो उस कैपेक्स करने में आपका बहुत ज़्यादा खर्चा, जिससे बहुत ज़्यादा डेप्ट तो नहीं बढ़ रहा कंपनी का, जिससे बाद में उसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स को, उसकी हेल्थ को, फाइनेंशियल हेल्थ को इफेक्ट करे, इस चीज़ को भी ध्यान देना ज़्यादा जरूरी है। तो दोस्तों ये सारे पॉइंट्स थे जो उस कंपनी को इफेक्ट कर सकते हैं एक अच्छी ऑर्डर बुक होने के बाद भी। तो अभी तक का जो सिनेरियो था उसमें हमने केवल आपको ऑर्डर बुक ज़्यादा अच्छी है रिवेन्यू से, इसके बारे में समझाया। आगे हम बताने वाले हैं 10 ऐसे स्टॉक जिनकी ऑर्डर बुक उनके रिवेन्यू से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इन स्टॉक्स को, आप सभी स्टॉक्स को ध्यान से देखिएगा, और आपके पोर्टफोलियो में कौन सा स्टॉक्स पहले से है या आप फ्यूचर में प्लान कर रहे हैं उसको भी आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। तो यहां पर हमारी कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो ओनली एजुकेशनल पर्पज से बनाई जा रही है। दोस्तों ये सारी कंपनी जो मैं आपको बताने वाला हूं, इसमें 10वें नंबर की जो कंपनी है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उसका रेवेन्यू रेशो आपको इन सारी कंपनी से बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, जो कि होगा 10x। तो आप खुद समझ सकते हैं कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपनी है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो नंबर 1 पर आती है काफी जानी मानी कंपनी है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, सप्लाई करती है इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स एंड सिस्टम्स डिफेंस सेक्टर को। ये कंपनी जो सिविलियन मार्केट है उसके अंदर इसकी प्रेजेंस काफी ज्यादा कम है, और अगर इसके मार्केट कैप की बात करें तो 3,12,000 करोड़ का मार्केट कैप है, बहुत ही बड़ी कंपनी है, और इसका पी रेशो 58 का देखने को मिलता है। और अगर रेवेन्यू की बात करें तो वो 23,000 करोड़ का है FY25 के हिसाब से, लेकिन कंपनी की ऑर्डर बुक अगर आप देखेंगे तो वो है 71,650 करोड़ की, जो कि 3x होती हुई हमको देखने को मिल रही है। तो बहुत ही जबरदस्त कंपनी है BEL, और डिफेंस सेक्टर में भी काम करती है लेकिन सिविलियन सेक्टर में काम नहीं करती है, और ऑर्डर बुक इसकी
इसकी 3x हमको देखने को मिल रही है। नेक्स्ट आता है GRSE, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कंपनी है, मुझे काफ़ी पसंद आती है और इस कंपनी के ऊपर हमने एक डिटेल एनालिसिस वीडियो किया है, कंपैरिजन वीडियो किया है कोचिन शिपयार्ड के साथ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है। ये एक प्रीमियम शिप बिल्डिंग कंपनी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के कंट्रोल में, उसके अंडर में आती है। मेनली ये लोग शिप बिल्डिंग रिक्वायरमेंट्स इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड की कंप्लीट करते हैं और इसका मार्केट कैप अगर आप देखेंगे तो वो है 34,000 करोड़ का और इसका पी रेशो 64 का देखने को मिलता है। रिवेन्यू यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वो 5,000 करोड़ का रिवेन्यू है और ऑर्डर बुक यहाँ पर 22,680 करोड़ की देखने को मिलती है, जो कि उसके रेशो अगर आप देखेंगे तो 4.4x का रेशो हमको देखने को मिलता है। कंपनी बहुत ही ज़बरदस्त है भाई, बहुत ही अच्छे रिटर्न्स इसने अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दिए हैं पास्ट में और फ्यूचर की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी देखने को लग रही है। दोस्तों नेक्स्ट कंपनी है RVNL, जो कि मेनली रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर ही काम करती है। अगर इसका मार्केट कैप अगर आप देखेंगे तो ये है 81,000 करोड़ का और इसका PE भी 63 का देखने को मिलता है। FY25 का रेवेन्यू अगर आप देखेंगे तो वो 19,000 करोड़ का है, लेकिन ऑर्डर बुक यहाँ पर 1 लाख करोड़ की यहाँ पर देखने को मिलती है, जो कि 5x होती है इसके रेवेन्यू रेशो को अगर देखा जाए तो इस कंपनी को भी आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे रिटर्न्स इसने भी अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दिए हैं। दोस्तों अगर इस वीडियो के ऊपर अच्छे व्यूज़ आते हैं, मीन्स ये अगर आप लोगों को पसंद आती है तो हम इसका एक सेकंड पार्ट भी लेकर आएंगे, क्योंकि ऐसी कंपनियां काफ़ी हैं जो अच्छे रिवेन्यू के साथ और उनकी ऑर्डर बुक बहुत ज़्यादा अच्छी होने के साथ मार्केट में ट्रेड कर रही हैं। दोस्तों नेक्स्ट जो कंपनी आती है उसका नाम है KNR कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, एक कंस्ट्रक्शन बेस्ड कंपनी है जो मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर ही काम करती है। अगर इसकी मार्केट कैप की बात करें तो वो है 6,000 करोड़ का, इसका पी यहाँ पर 5.65 का देखने को मिलता है और रेवेन्यू यहाँ पर 4,000 करोड़ का देखने को मिलता है, मीन 4,700 करोड़ का देखने को मिलता है। ऑर्डर बुक यहाँ पर 5,000 करोड़ की है, तो इसका ऑर्डर बुक भी इसके रेवेन्यू से हमको ज़्यादा देखने को मिल रहा है। कंस्ट्रक्शन बेस्ड कंपनी है, इंफ्रा के प्रोजेक्ट्स पर ही मेनली काम करती है। दोस्तों नेक्स्ट कंपनी आती है टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड, बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है, इंजीनियरिंग इंफ्रा पर काम करती है, इंडिया के साथ साथ एक्सपोर्ट में भी काम करती है। मेनली मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग करते हैं फ्रेट वैगन्स, पैसेंजर कोचेज, मेट्रो ट्रेन्स, ट्रेन इलेक्ट्रिकल्स, स्टील कास्टिंग, मीन्स मल्टीपल सेगमेंट्स में, ब्रिज एंड शिप्स के सेगमेंट्स में भी काम करती है। बहुत ज़बरदस्त कंपनी है भाई, मुझको काफ़ी अच्छी लगती है। और अगर इसके मार्केट कैप की बात करें तो ओनली 12,000 करोड़ का ही मार्केट कैप है इस कंपनी का और कंपनी फिलहाल 46 के पीई पर ट्रेड कर रही है। रिवेन्यू अगर आप देखेंगे तो 3,868 करोड़ का रिवेन्यू है और ऑर्डर बुक यहाँ पर इसकी 11,000 करोड़ की देखने को मिलती है। यहाँ पर इसकी ऑर्डर बुक रेवेन्यू रेशो 2.89x का देखने को मिलता है। तो इतनी ज़बरदस्त पोर्टफोलियो होने के बाद भी कंपनी की ऑर्डर बुक रेवेन्यू रेशो में 2.89 का रेशो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मझगांव डॉक शिपबिल्डर लिमिटेड के बारे में। इसकी ऑर्डर बुक भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, लेकिन पहले बता दूं आपको कि ये पहले एक शिपयार्ड कंपनी हुआ करती थी और बाद में ये एक शिप बिल्डिंग कंपनी बनी। आज की डेट में ये लोग वेसल्स कंस्ट्रक्ट करते हैं, वॉरशिप्स, सबमरीन, कार्गो, पैसेंजर शिप्स एंड ऑफशोर प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड कराते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त पोर्टफोलियो है कंपनी का। और इसके मार्केट कैप की बात करें तो इसका मार्केट कैप है 1,34,000 करोड़ का और पी रेशो यहाँ पर 55 का देखने को मिलता है और FY25 का रेवेन्यू है 11,000 करोड़ का और ऑर्डर बुक कंपनी के पास है 32,000 करोड़ की। अगर आप रेवेन्यू रेशो की बात करें तो वो 2.79x का देखने को मिलता है। तो काफ़ी अच्छे फंडामेंटल्स के साथ मझगांव डॉक शिपबिल्डर लिमिटेड ट्रेड कर रहा है। नेक्स्ट कंपनी आती है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, जो कि मैन्युफैक्चरिंग करती है एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर, रिपेयर भी करती है, मेंटेनेंस भी करती है एयरक्राफ्ट्स को और हेलीकॉप्टर्स को। तो काफ़ी डाइवर्सिफाइड बिजनेस है इस कंपनी का। और अगर इसके मार्केट कैप की बात करें तो 3,33,000 करोड़ की कंपनी है। कंप्लीट मार्केट कैप 3,33,000 करोड़ का है और इसका पी रेशो फिलहाल 40 पर ट्रेड कर रहा है। और FY25 का रिवेन्यू अगर आप देखेंगे तो वो 30,981 करोड़ का रिवेन्यू देखने को मिलता है और ऑर्डर बुक यहाँ पर 1,89,000 करोड़ की देखने को मिलती है। तो इसका जो रिवेन्यू रेशो है वो आता है 6.11% का। तो बहुत ही बड़ा रिवेन्यू रेशो इसके अंदर देखने को मिलता है। HAL एक कंप्लीटली डिफेंस बेस्ड कंपनी है। नेक्स्ट कंपनी आती है PSP प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, एक ही बहुत डाइवर्सिफाई कंपनी है जो कि कंस्ट्रक्शन और एलाइड सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। वो इंडस्ट्रियल हो, इंस्टीट्यूशनल हो, गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट रेजिडेंशियल हो और रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स पर भी काम करती है। और अगर इसके मार्केट कैप की बात करें तो ओनली 3,000 करोड़ का मार्केट कैप है।
स्टॉक का पी 54 पर ट्रेड कर रहा है और इसका FY25 का रेवेन्यू 2000 करोड़ का देखने को मिलता है। और अगर ऑर्डर बुक की बात करें तो वो 7000 करोड़ की देखने को मिलती है। तो इसका जो रेवेन्यू रेशियो है वो आता है 2.89x का। दोस्तों 9 नंबर पर जो कंपनी आती है उसका नाम है एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड। ये कंपनी मेनली ईपीसी सेगमेंट में काम करती है, मींस इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन सर्विसेज ये लोग प्रोवाइड कराते हैं। कंपनी के मार्केट कैप की बात करूं तो 6922 करोड़ का, ऑलमोस्ट 7000 करोड़ का मार्केट कैप है और करंटली पी ओनली 14 पर ट्रेड कर रही है। रेवेन्यू अगर आप देखेंगे तो 5000 करोड़ का रेवेन्यू है और ऑर्डर बुक 15000 करोड़ की है, जिसमें अगर रेशियो अगर आप देखेंगे तो वो 3x का देखने को मिलता है। तो एचजी इंफ्रा काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है, ईपीसी सेगमेंट पर काम करती है और रेवेन्यू रेशियो 3x का कंपनी का एट प्रेजेंट देखने को मिल रहा है। दोस्तों लास्ट हम बात करने वाले हैं पावर मैक प्रोजेक्ट लिमिटेड के बारे में। बहुत ही जबरदस्त कंपनी है जो कि कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग सेगमेंट में काम करती है। कंपनी के पास 5 स्ट्रेटेजिकल यूनिट्स हैं जो कि इंडस्ट्रियल सर्विसेज, इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और हैवी फैब्रिकेशन और साथ में माइनिंग का बिजनेस करते हैं। और अगर इसका मार्केट कैप अगर आप देखेंगे तो वो 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है और पी इसकी 31 की देखने को मिलती है। और FY25 में अगर आप रेवेन्यू देखेंगे तो वो 5000 करोड़ का है और ऑर्डर बुक यहां पर 50,000 करोड़ की हमको देखने को मिलती है, जिससे इसका ऑर्डर बुक टू रेवेन्यू रेशियो 10x का देखने को मिलता है। दोस्तों हमने जितनी भी अभी तक कंपनी बताई है, 9 कंपनी पहले बता चुका हूं और 10वीं कंपनी है पावर मैक प्रोजेक्ट। अभी तक किसी का भी रेवेन्यू रेशियो 10x का नहीं था, तो ये एक सिंगल कंपनी है जिसका रेवेन्यू रेशियो 10x का है। काफी जबरदस्त मल्टीपल सेगमेंट में काम करती है, मल्टीपल सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। तो इस कंपनी को आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड जरूर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मेरी कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो ओनली एजुकेशनल पर्पज से ही बनाया गया है, तो अपना कंप्लीट एनालिसिस करने के बाद ही स्टॉक को बाई या सेल करें। और अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो, ये सारे स्टॉक्स में कुछ आपको इंटरेस्टिंग लगा हो तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर चैनल पर नए आए तो प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जिससे हमको भी मोटिवेशन मिलता है। तो जल्दी मिलते हैं एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू।